हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्पितास क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा नया टॉपिक है √2 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं। क्योंकि सिद्ध करने के जो क्वेश्चंस आते हैं ना प्रूव दैट वाले, उसमें क्या होता है कि बच्चे ना थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो अच्छे लगते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन जहाँ प्रूव दैट आ जाए वो भी इरेशनल नंबर को, तो थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन उसे हम इजी वे में स्टेप बाय स्टेप करेंगे आज। ठीक है, आइए सीखते हैं। √2, √2, √3, √5, √7, इस तरह के कोई भी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिकरिंग होते हैं, ना ही वह शांत होते हैं और ना ही उनकी आवर्ती होती है। हिंदी में थोड़ा, हिंदी बोलने में क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटेड नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट होगा, यानी कि ना तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा और ना ही वो नंबर रिपीट होगा। उसका जो आपका क्वेश्चन है, जो भागफल है ना, वो किसी भी डेसिमल के बाद रिपीट होगा। वो सॉल्व होता चला जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हमने प्रूव करना है। इरेशनल नंबर को हमने प्रूव करना है कि सच में इरेशनल है या नहीं है। इरेशनल नंबर √2 इरेशनल नंबर। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए हिंदी लिखने में बड़ा दिक्कत होता है। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? कैसे सिद्ध करेंगे? आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में सीखा था, हमारे रियल नंबर यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, जितने अभी तक हमने पढ़े हैं उनके कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं। सारे नंबर मिला के रियल नंबर। तो रियल नंबर दो ही कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं हमारे रैशनल और दूसरे होते हैं इरेशनल। ठीक है ना? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या हमारी दो ही प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अब ये कल वाला टॉपिक ही मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कहीं ये रैशनल तो नहीं है। यदि ये रैशनल नहीं होगी तो फिर ये इरेशनल ही होगी, यानी कि पहले हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। और जब हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज होती है P/Q की फॉर्म में, Q = नॉट 0 एंड बोथ आर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम, दोनों सहभाज्य होने चाहिए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वो प्रॉपर्टी अगर लग जाएगी तो रैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा √2, और नहीं लगेगी तो फिर इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका लिखने का मेथड क्या होगा। मैं जो लिखूंगी इंग्लिश में लिखूंगी, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एग्जाम में इंग्लिश में लिख के आ सकते हैं। कुछ हिंदी वर्ड हम लिखेंगे, बाकी इंग्लिश में आप लिख के आ जाएंगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश ज़्यादा ईजी होती है हिंदी से। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम कोई नंबर को प्रूफ करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें गिवन है √2। गिवन क्या है? √2। गिवन मतलब हमें दिया हुआ है। हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? √2। और टू प्रूव, हम ऐसे ही करते हैं ना प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन 9th क्लास में हमने ऐसे किए थे। टू प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है?
प्रूव दैट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे गिवन, और ये प्रूव दैट, और बाकी ये सब चीज़ें हम बीच में लिखते हैं, यहाँ पे बीच में लिखेंगे, मिड में ज़्यादा अच्छा लगेगा प्रूव दैट में। क्या प्रूफ दैट करना है? √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें तो पता नहीं कि अपरिमेय है या नहीं, तो हम इसको सबसे पहले परिमेय मान लेते हैं। तो लेट, ये प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव √2 इज ए रैशनल नंबर, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। लेट का मतलब है मान ले, माना, लेट बी बोल सकते हैं, लेट बी माना √2 इज अ रैशनल नंबर, माना √2 एक रैशनल नंबर, लेट बी। तो रैशनल नंबर यदि है तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? तो इसकी फॉर्म होगी P/Q, है ना, P/Q रैशनल नंबर इज इक्वल टू √2। √2 को हमने P/Q मान लिया, ये सीधा इस तरह से लिख लेते हैं, √2 को हमने P/Q मान लिया रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो P/Q माना, तो हमारे ये जो Q है, एक तो ये 0 नहीं होगा, दूसरा P और Q दोनों के दोनों, P एंड Q बोथ को प्राइम, बोथ आर को प्राइम। पूरी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, हम इंग्लिश नहीं, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो P एंड Q बोथ को प्राइम, दोनों क्या होंगे? को प्राइम। और हिंदी में P और Q दोनों सह अभाज्य, सह अभाज्य, ठीक है, सहभाज्य। आया समझ में? तो जब हमने इसको सहभाज्य मान लिया, तो सहभाज्य का मतलब बताया था ना आपको पिछली क्लास में। देखो, सहभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में इसके जितने भी फैक्टर होंगे, 1 2 3, इसके भी जितने भी फैक्टर होंगे 1 5 6 ऐसे करके, तो इसमें ना 1 कॉमन फैक्टर होगा, बस 2 3 ऐसे करके कोई भी कॉमन फैक्टर, बस 1 कॉमन फैक्टर होगा। तो जब हमने इसको प्राइम नंबर मान लिया, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, परिमेय संख्या, तो इसका मतलब जब हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, √2 को जब परिमेय संख्या मान लिया, तो इसका मतलब P और Q में 1 कॉमन फैक्टर है, सहभाज्य है। अब जब ये सहभाज्य है, तो इसको सॉल्व करते जरा हम, अगले इसमें हम देखते हैं, इसको हम बोथ साइड क्या कर देंगे? बोथ मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, इक्वल के एक लेफ्ट एक राइट, दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, सॉरी, क्योंकि इसको हमें इसका रूट हटाना है ना। बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय बोथ साइड स्क्वायर या बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देती हूँ, ज़्यादा इजीली लिखा जाएगा। आप सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है ना। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग, वर्ग मतलब घात 2, लगा लो दोनों तरफ वर्ग। ये देखो, ये दोनों नंबर को ऐसे उठा के यहाँ लिखेंगे, √2 इसका वर्ग इज इक्वल टू P/Q का वर्ग, ये कर लिया। √2 में से वर्ग हट गया। अच्छा, मैं ऊपर वाला मिटो रही हूँ या आपने उतारना है? गिवन ये सब उतार लेना, यहाँ तक मिटो रही हूँ, कर रही हूँ, व्हाइट बोर्ड छोटा है, क्या करें, ठीक है ना। ये देखिए, बस यहाँ तक मिटो देती हूँ। अब ये और भी मिटोना कर सकता है, जो कि काफ़ी लेंथी है, थोड़ा सा और रहता है। √2 की पावर 2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है, √2 की पावर 2 का मतलब, और P की पावर 2 का मतलब P 2 बार, यानी कि P 2 टाइम, और Q भी 2 बार। आया समझ में? सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको, इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √4, 2 2 4, और ये रूट से बाहर निकल के रूट टूट जाएगा। इतना छोटा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही 2 ही होगा। 10th क्लास में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम रूट से बाहर निकालना सीख लेंगे, ठीक है।
आप देखिए पी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और ये क्यू स्क्वायर को इधर यहाँ डिवाइड में, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल के इधर मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं क्यू, ये मैंने पी लिख दिया देखो बाय मिस्टेक, क्यू स्क्वायर, ये कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन बना है, इक्वल का इक्वेशन, ये समीकरण जो बना है, ये समीकरण कहता है कि पी के जो फैक्टर है, गुणनखंड जो उसमें 2 भी है। जैसे अगर माना कि हमारे पास एक नंबर है 8 के फैक्टर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से फैक्टर है ना, तो इसका मतलब 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 15 ले लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। देखो 3 को यहाँ पे ले आएंगे तो 3 5 15। तो ऐसे ये p जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये इसके फैक्टर है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। जब p स्क्वायर p से डिवाइड हो रहा है तो अकेला p भी तो डिवाइड होगा, है ना। जब देखो 15 डिवाइड हो रहा है 3 से और 15 की पावर 2 कर देंगे तो अकेला 15 भी तो डिवाइड होगा ना, 2 और 15 हो रहे तो, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे we observe, हमने क्या ऑब्जर्व किया, 2 डिवाइड्स p, 2 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। कैसे, बाय एक थ्योरम है हमारे पास, उसको हम थ्योरम यही कहती है कि ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को तो अकेला p को भी डिवाइड करेगा, तो बाय थ्योरम 1.3, इसको हिंदी में प्रमेय 1.3 द्वारा बोलेंगे। और p जब p 2 है, p स्क्वायर को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो अकेले p को भी 2 डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे भी तो मैंने बोला था कि p के ओनली वन फैक्टर है और 2 3 और भी होंगे, तो यहाँ पे 2 जो है इसका फैक्टर निकल के आ गया। यदि q का भी 2 फैक्टर निकल के आ जाएगा तो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। यदि p और q में दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि 2 कॉमन फैक्टर कैसे आया भाई, ये तो प्राइम नंबर था, सॉरी ये तो रैशनल नंबर था। जब ये रैशनल नंबर परिमेय संख्या है तो इसमें तो कॉमन फैक्टर हमने 1 लिया था, अब इसमें 2 कहाँ से आ गया दोबारा से। यदि इसमें 2 दोबारा से आया है, 2 कॉमन फैक्टर आया है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, और जब ये रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसके 2 ही पार्ट होती है, एक तो रैशनल परिमेय और एक इरेशनल अपरिमेय। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगी, यानी कि अपरिमेय होगी। तो अभी हम दोबारा इसको यही सिद्ध करने जा रहे हैं, फटाफट इसको प्रूव कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया। देखिए हमने p/q माना था कि दोनों को प्राइम थे, दोनों सहभागी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको डिवाइड कर रहा है। अब हम इसको ले लेते हैं p को, लेट p इक्वल टू 2c। p जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और किसी भी नंबर से गुणा कम कर सकते हैं, इसलिए उसको c बोला है हमने। 2 कम 2 2 दिन 4 से 2 से गुणा ये हो रहा है p। अब ये जो हमारी पहले ही बनी थी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और इसको, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जल्दी से पुट कर देते हैं, बाय पुटिंग, बाय इतना लंबा नहीं लिखेंगे, वाइट बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। इसकी ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते। देखो क्या बनेगा कि ये क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, इस p की जगह पे देखो मैं 2c रखूंगी। ठीक है, 2c और p की जगह 2c रख लिया और उसका स्क्वायर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये 2 इज इक्वल टू, ये है आपका 2 की पावर 2 यानी कि 4 और c की पावर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके नीचे कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2c स्क्वायर और यहाँ पे ये बनेगा ओनली क्यू स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे नीचे जाके। ठीक है, अब देखो क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखो p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था, 2 से और q से भी, और यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और c स्क्वायर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। तो वी ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया हमने, यहाँ पे भी आना चाहिए था। वी ऑब्जर्व 2 डिवाइड्स q। हमने ऑब्जर्व किया, हमने महसूस किया, हमने फील किया कि 2 q को
विभाजित करता है। विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करता है दैट मीन्स √2 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि बहुत छोटा है, छोटे में ही करवाते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। दैट मीन्स √2 इज अ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या क्यों हुई? क्योंकि इसके जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर जो है 2 भी आ गए। बिकॉज ऑफ कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो 2 इन इट, है ना। क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। और जब ये रैशनल नंबर नहीं है, वी कंक्लूड दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। वी कंक्लूड, है ना। यहाँ पे आप नीचे यहाँ लिख लीजिएगा, ये वाला लाइन जो मैं यहाँ लिख लूँ, सो दैट वी कंक्लूड that √2 is a irrational number. अतः हमने निष्कर्ष निकाला कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये सिद्ध करना है √2, और बहुत इजी है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आपने दिखाना है कि रैशनल नंबर है, फिर आपने दिखाना है कि ये तो रैशनल नंबर था ही नहीं, इसमें तो कॉमन जो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड थे, कॉमन जो फैक्टर थे, वो 2 भी आ गए। और जब 2 आ गए तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो नहीं था, तो रैशनल नहीं था तो क्या था? इरेशनल था। इसमें 1.3 थ्योरम लगी थी आपकी, ठीक है। और आपने क्या प्रूव करना है? √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपने प्रूव करना है। बाकी तो मैं अभी होमवर्क में और दे दूंगी आपको क्वेश्चन। ये आपने प्रूव करना है। क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है? सिद्ध कीजिए, ठीक है ना। ये हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट। बहुत इजीली आप प्रूव कर लेंगे। गिवन एंड वी हैव टू प्रूव एंड देन लेट बी रैशनल नंबर, उसको फिर रैशनल की जगह इरेशनल, क्योंकि आपको 3 प्रॉपर्टी तो पता लग गई है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन √3 √2 ऐसे नहीं आता, इसके साथ में से √2 + 5 आ गया, इसको प्रूव कर दिया, या √2 5/2 आ गया, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भी आपने कुछ नहीं, आपने क्या करना है? इन नंबर को सेपरेट कर देना। इसको P/Q मान लिया ऐसे, फिर उसके बाद √2 को तो अकेले रहने देना है, जो आपकी इरेशनल नंबर आपको लग रही कि है उसको अलग रहने देना है। वैसे तो सबको पता है कि इरेशनल है, लेकिन वहाँ पे नहीं माना ना हमें इरेशनल है, तो इसको अलग से आपने रखना है और इस सबको साइड कर देना, -5/2, ठीक है। जब इस तरह से आपका नंबर हो जाएगा तो आप कहेंगे कि वी ऑलरेडी प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, और ये हम जानते हैं इट इज अ रैशनल नंबर, ये हमने माना है, और ये भी रैशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, इसीलिए ये भी पूरी संख्या एक इरेशनल नंबर है, इसलिए पूरी संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो अभी और भी क्वेश्चन होंगे वो बाद में डिस्कस कर लूंगी, अभी इतना ही आज के लिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा। √2 का आराम से √3 √5 √7 √11 13 इस तरह के जो इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या है, उनको सिद्ध करेंगे। और उसके लिए मैं स्टेप्स आपको लिख के इसमें एक बार और इसके साथ में ऐड करके आपको दे दूंगी, ओके। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे पूरा सही से आ नहीं पाया ना, वो आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया, तो मैं एक लाइन में करके आपको दे दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए मैंने आपको ये पिक भेजी हुई है, इस पिक को आप देखकर लिखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं इस पूरे पिक में जो नोट लिखा है उसे पढ़ रही हूँ। सिद्ध करना है, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे सिद्ध करना है, फिर बीचों बीच लिखेंगे आप बीच में
वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, यह हमें सिद्ध करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे मान लीजिए, फिर बीच में लिखेंगे आप, फॉर्मेट आपका यही रहेगा, ठीक है। वर्गमूल 2 एक संख्या है, मान लीजिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 बराबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई, जहाँ पे क्यू 0 नहीं होगा और पी और क्यू सह अभाज्य है, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब इसके घात 2 करने पर, तो वर्गमूल 2 की घात 2 और पी अपॉन क्यू की घात 2, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ 2 घात लगाने पर पहला समीकरण बना 2 क्यू की घात 2 बराबर पी की घात 2। यहाँ 2 जो है वो पी स्क्वायर को, पी की घात 2, पी वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो अकेले पी को भी यह विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 द्वारा, प्रमेय 1.3 बताती है यदि कोई नंबर किसी के वर्ग को विभाजित करता है तो वो अकेले नंबर को भी विभाजित करेगा। अच्छा, फिर आपने आगे मानना है p बराबर 2r, p को हमने 2r माना, यानी कि p जो है वो किसी भी 2 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2r, p का मान समीकरण 1 में रखने पर पी क्यू स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, जहाँ पे p था समीकरण 1 में, उस p की जगह पे मैंने 2r रखा है, उसका स्क्वायर वर्ग लगाया, और फिर इसको आप जब हल करेंगे तो आंसर आएगा क्यू स्क्वायर। देखो 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 की घात 2 बराबर 2r की घात 2। यहाँ दोबारा 2r स्क्वायर और r को भी विभाजित करता है, ठीक है। ये देखो मेरे वाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, और जो ये बीच में लाइन खींची हुई है इसके राइट हैंड साइड वाला आपने उसके नीचे लिखना है, ठीक है। जो मैं पढ़ रही हूँ मैं इसीलिए इसको क्रम से पढ़ रही हूँ। 2r स्क्वायर और r को विभाजित करता है प्रमेय 1.3 द्वारा। अब हम देख पाते हैं p और q दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, परंतु हमने वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या माना था जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, इसलिए हमने निष्कर्ष निकाला वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, ठीक है। ओके, अच्छा, और एक बात और, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी यदि चाहें तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी वाले इंग्लिश में लिखेंगे तब भी उनको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।